Hello, hi students. This is Priya Mahajan, your maths tutor, and I again welcome you all on my channel Vidyalay. लास्ट वाले वीडियो में लास्ट वाले सेशन में हमने क्या डिस्कस करा था। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में आए थे ऑन द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक जो था कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर ट्री थ्योरम, मतलब लाइक इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे थे। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इर्रेशनल नंबर्स। हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे, क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर पर पहुंचने से पहले हम बात करते हैं जो कि हम लोअर क्लासेस में करते आ रहे हैं। रेशनल नंबर्स क्या था वो हम सबको पता है, एक बार रिवाइज करते होते क्या हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर, कोई भी नंबर जब हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें q कभी भी 0 नहीं हो सकता एंड p और q दोनों क्या रहेंगे? इंटीजर्स रहेंगे। तब वो नंबर को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, आपने देखना है कि अगर तो मैं p/q की फॉर्म में लिख पा रही हूँ वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स, तो वो नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिए 2। अब 2 आपको मैम p, ये तो p/q की फॉर्म में नहीं है, बट ये है कैसे? 2 है, कुछ भी नहीं है नीचे, तो 1 तो लगा सकते हैं, तो ये हो गई p/q की फॉर्म जिसमें q 0 नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली -3 को भी हम लिख सकते हैं -3/1, है ना? ये 3/7, -2/5। सो ये क्या हो गए? हमारे रैशनल नंबर्स। अब इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सो ये तो क्लियर है, अगर p/q के फॉर्म में लिखा तो रैशनल नंबर्स। अगर नहीं लिख पा रहे हैं किसी नंबर को p/q की फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएंगे? इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर हम उसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो क्या होंगे? इरैशनल नंबर्स। अगेन प्रॉपर्टी p और q जिसमें करेंगे इंटीजर्स, q नॉन जीरो होना चाहिए। अब ऐसे एग्जाम्पल्स कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? जैसे √2। अब √2 की वैल्यू निकालो तो क्या 1.4141 समथिंग, कुछ इस तरह से बहुत, ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, √3 के भी अगर हम फाइंड करें ना इसकी वैल्यू, तो हम लेके तो चाहे चलते हैं 1.73, बट ये बहुत ज्यादा, कभी भी नहीं तो ये रिपीट हो रहा है डिजिट। नॉन, मैंने वर्ड यूज करा था अभी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये वर्ड यूज करा। क्या मतलब है इस वर्ड का, मैं बताती हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट होना, एंड होना। तो ऐसा नंबर जब हम उसको डिवाइड करते जा रहे उसका डेसिमल कभी भी एंड नहीं हो रहा, उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग मतलब वो क्या? रिपीट भी नहीं हो रहा, कि पहले यहाँ पे जैसे 414 आया, दोबारा हो सकता है 4114 आ जाए, 41224 आ जाए, मतलब वो सेम नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, उसको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। ये दूसरी फॉर्म में भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे पाई लिया हमने, तो पाई की हम वैल्यू ली है 22/7, हम लेते हैं इसको, लिख लेते हैं रेशनल नंबर की फॉर्म में, बट जब हम इसकी एक्चुअल वैल्यू लेके चलते हैं तो वो हमें पता है क्या आती है? 3.14, आगे ये भी क्या आती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये भी क्या हो गया? इरैशनल नंबर हो गया। क्लियर हो गया रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में क्या क्या डिफरेंस है? ओके, वंडरफुल। अब इसी के रिगार्डिंग हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? लेट कर लेते p, हमने किसी प्राइम नंबर के लिए p लिया। इफ p डिवाइड्स a², अगर a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, p अगर a² को डिवाइड कर रहा है, जैसे मैं a² कंसिडर कर लेती हूँ 25 और p एक प्राइम ले लिया 5 अगर 25 को डिवाइड करता है देन 5 डेफिनेटली 5 को भी डिवाइड करेगा। यही है इस प्रॉपर्टी का रूल, कि अगर 5 a² को, एक प्राइम नंबर a² को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब ये चीज आपके दिमाग में रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा कि प्रूव करो कि ये नंबर इरैशनल है, जैसे कि हमने बताया था कि आपके मेनली कॉन्सेप्ट क्या है, प्रूव करो कि ये √2 √3 √5 ये इरैशनल है।
उसमें भी हम ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, वो एक स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, दैट इज उसके ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, p divides a square, then p definitely will divide a as well. Okay, clear to all? Okay, wonderful. अब हम लेके चलते हैं सेकंड पॉइंट। इसमें क्या है, सम और difference of a rational and irrational number is always irrational। कि अगर हम ये लेके चलते हैं कि एक रैशनल नंबर है और एक इरैशनल नंबर है, उसका हम सम और डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। हम एक रैशनल नंबर 2, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 2, और इरैशनल नंबर √3 है, तो 2 और √3 को अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, तो वो क्या आएगा, एक इरैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, so sum or difference of a rational and irrational number is irrational। Here with sum or difference है, ऐसे प्रोडक्ट और डिवीजन का भी है। सो अगर हम एक रैशनल, एक नॉन जीरो रैशनल को इरैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं ना स्टूडेंट्स, या मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी एक इरैशनल नंबर ही बनेगा। जैसे 2 को डिवाइड करें √3 से, या 2 को मल्टीप्लाई करें √3 से, तो ये नंबर्स क्या होंगे, इरैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो ये चीज हमें पता लगी। और अगर हम एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे पास नंबर इरैशनल बनने वाला है। अगर हम एक इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी हमारे पास नंबर इरैशनल ही आने वाला है। समझ आ गया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सारे के सारे पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट्स आपने दिमाग में रखना है। इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे आपको पेपर में डेफिनेटली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगर इसमें से, इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया या 4 मार्क्स क्वेश्चन आया, तो इसमें से डेफिनेटली आ सकता है कि √2 प्रूव करो कि इरेशनल है, √5, या फिर इस तरह से आ सकता है कि प्रूव करो कि 2 + √3 इज इरैशनल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तो प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। प्रूफ हम करेंगे डिस्कस, बट पहले आपको ये प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। ओके, वंडरफुल। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन करेंगे। हमें पता है हमारे पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले मेरा टारगेट रहता है कि आपको वैसे ही, जैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वैसे पैटर्न्स में करवा रही है पहले। सो आपने देखा होगा पिछली वाली वीडियोस में भी, सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था, पिछला वाला जब टॉपिक करा था तो ऑब्जेक्टिव टाइप से स्टार्ट करा था। देन हमने सब्जेक्टिव्स में करे थे 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, इस तरह से हमने करे थे, राइट। इसमें भी हम ऐसे करेंगे, ये डेफिनेटली हम ऐसे ही करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज, ऑप्शन ए ऑलवेज रैशनल, ऑप्शन बी ऑलवेज इरैशनल, ऑप्शन बी रैशनल और इरैशनल, ऑप्शन सी ऑलवेज इरैशनल, ऑप्शन डी सॉरी इट्स नन, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं। तो आपको ये पता है, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई है जस्ट, कि एक रैशनल नंबर को अगर हम इरैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास हमेशा इरैशनल ही आने वाला है ना? क्लियर है सबको ये? ओके, वंडरफुल। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपने खुद से बताना है मुझे। तो क्या है, 1 डिवाइडिंग √2 इज और एन फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और नन ऑफ दिस। बताओ क्या आएगा, ए, बी, सी और डी। अब यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर को डिवाइड करा है इरैशनल नंबर से। अगेन वही प्रॉपर्टी आपने लगानी है। तो क्या बताया था मैंने कि अगर हम एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तब बी आंसर क्या बनेगा, इरैशनल। So that means option B is correct. Clear? Okay, great, super. Now let's solve next question, and the next question we are having is 1.733 is a rational number, irrational number, integer और whole number। अब आपको ये बताना है तो कैसे करेंगे। अब हमें इसको ये देखें, सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर।
अब ये देखो हमारे पास क्या है, होल नंबर तो नहीं है ये, इंटीजर नहीं है ये। अब हमारे पास यहाँ पे ये चेक करें तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर तो नहीं है, रैशनल नंबर है। कैसे? अगर मैं इसको 1.733 इसको मैं डेसिमल रिमूव करूँ तो क्या आ गया, 1733 बाय 1000 which is p by q form where q is not equal to 0 and p and q are integers. So that means हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी, रैशनल नंबर्स। क्लियर है ये? ओके वंडरफुल। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ओ माय गॉड इतना बड़ा नंबर, अभी इसका बताना पड़ेगा हमें। तो ये देखें 2.1311311311113 up to so on is an integer, an irrational number, a rational number, or none of these. सो मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, आप ध्यान से स्टेटमेंट को देखो और मुझे बताओ कि क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकती है, ए बी सी और डी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके वंडरफुल। तो यस, आपने एकदम सही गेस करा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, एंड भी नहीं हो रहा। देखो अभी तक भी ये मतलब हमें नहीं पता कब जाके ये एंड होगा, क्योंकि ये एंड हो ही नहीं, तो ये एंडिंग नहीं है। और देखिए नंबर्स जो रिपीट नहीं हो रहे, पहले 311 था, फिर ट्रिपल टाइम्स 1 आ गया, फिर 4 टाइम्स 1 आ गया, फिर आगे में पता नहीं क्या क्या जाता रहेगा। तो दैट मीन्स ये रैशनल नंबर तो नहीं हो सकता, इंटीजर भी नहीं हो सकता। सो ये क्या है, इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर है, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? Okay, wonderful, super. Now coming to the next question, and the next is which of the following is a rational number? अब हमें यहाँ पे नंबर दिए हैं और हमें बताने कि इसमें से रैशनल नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले तो ये देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है 5√5, मतलब प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल, तो ये तो इरैशनल आने वाला है ना, ये तो हमें पता है ये इरैशनल है। अब अगर पाई इरैशनल तो उसको प्रोडक्ट करा तो ये भी इरैशनल है ना। अब यहाँ पे देखें तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं कर रहे, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल। यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ गया, इरैशनल नंबर, ये भी बन गया। तो जो नंबर रह गया मेरे पास, अब इस नंबर का हम देखें, आपको ये लग रहा है नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ऐसे करें तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट इसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में देख सकते हैं। और ये नॉन रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग नहीं है, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो रैशनल नंबर होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या आ गया मेरे पास, रैशनल नंबर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर टू ऑल? ओके वंडरफुल, सुपर। तो ये स्टूडेंट्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का क्या डिफरेंस है, कैसे हम सोच सकते हैं कि कोई नंबर रैशनल है या इरेशनल है। वंडरफुल। तो इसी के आगे रिगार्डिंग हम नए क्वेश्चंस करेंगे जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, पहले तो भी ऑब्जेक्टिव करे हैं, सो इससे रिगार्डिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। सो फॉर द सेम स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।